एक आदमी जो कहता है कि वो इंसानों को मार्स पर बसाएगा, लेकिन उसी आदमी का एक ट्वीट पूरे स्टॉक मार्केट को हिला देता है। बिलियंस सिर्फ एक पोस्ट से मूव हो जाते हैं। तो सवाल ये है, इलॉन मस्क ह्यूमैनिटी को बचा रहा है या क्वाइटली दुनिया को कंट्रोल कर रहा है? 2008 दुनिया फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी। कंपनीज बंद हो रही थीं, लोग जॉब्स खो रहे थे और एक एंटरप्रेन्योर अपनी आखिरी सांस ले रहा था, इलॉन मस्क। उसकी कंपनीज टेस्ला और स्पेसएक्स दोनों ऑलमोस्ट खत्म होने वाली थीं। बैंक अकाउंट ऑलमोस्ट जीरो, इन्वेस्टर्स ने हाथ खींच लिया था। लेकिन आज वही आदमी दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों में से एक है। तो ये कमबैक लक था या एक केयरफुली प्लान्ड राइज? इलॉन मस्क सिर्फ कंपनीज नहीं बनाता, वो बिलीफ बनाता है। टेस्ला सिर्फ कार कंपनी नहीं है, ये एक आइडिया है कि फ्यूचर इलेक्ट्रिक है। स्पेसएक्स सिर्फ रॉकेट्स नहीं बनाता, ये सपना बेचता है कि इंसान मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज बनेगा। और लोग इस ड्रीम को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। इन्वेस्टर्स पैसा डालते हैं, फैंस डिफेंड करते हैं, क्रिटिक्स इग्नोर हो जाते हैं। लेकिन जब बिलीफ इतना स्ट्रांग हो जाए तो सच और इल्यूजन के बीच की लाइन ब्लर हो जाती है। 2018 एक ट्वीट आता है, फंडिंग सिक्योर्ड, बस 2 शब्द और टेस्ला का स्टॉक एक्सप्लोड। लोग इन्वेस्ट करने लगते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स मूव हो जाते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि फंडिंग एक्चुअली सिक्योर्ड नहीं थी। इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, फाइन लगता है, लेकिन गेम खत्म नहीं होता, क्योंकि असली पावर मनी नहीं है, पावर है इन्फ्लुएंस। ह्यूमन ब्रेन एक सिंपल रूल फॉलो करता है, हम पावरफुल लोगों को फॉलो करते हैं। और इलॉन मस्क आज एक कल्ट फिगर बन चुका है। उसके फैंस उसकी हर बात को सच मानते हैं। क्रिप्टो मार्केट में देखो, जब उसने सपोर्ट किया प्राइस स्काईरॉकेट, जब उसने डाउट्स दिखाए मार्केट क्रैश। लोगों का पैसा सेकंड्स में अप और डाउन। तो सवाल यह है, क्या यह कोइंसिडेंस है या इन्फ्लुएंस का कंट्रोल? फिर आता है बिगेस्ट मूव, ट्विटर। $44 बिलियन में इलॉन मस्क इसे खरीद लेता है। रीजन दिया जाता है फ्री स्पीच। लेकिन क्या यह सच में फ्री स्पीच है या नैरेटिव कंट्रोल? कुछ अकाउंट्स वापस आते हैं, कुछ वॉइसेस सडनली लाउड हो जाती हैं और कुछ धीरे धीरे गायब हो जाती हैं। अब इमेजिन करो, एक प्लेटफॉर्म जहां दुनिया बात करती है, अगर वो एक आदमी के कंट्रोल में हो तो इंफॉर्मेशन कौन डिसाइड करेगा, सच या नैरेटिव? इलॉन मस्क एक पैराडॉक्स है। वो फ्यूचर भी बना रहा है और उसी फ्यूचर को इन्फ्लुएंस भी कर रहा है। वो इनोवेशन भी कर रहा है और अटेंशन भी कंट्रोल कर रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, जब पावर बहुत कॉन्सेंट्रेटेड हो जाती है तो अकाउंटेबिलिटी कम हो जाती है। रियल ट्रूथ ये है, इलॉन मस्क प्रोडक्ट्स नहीं बेचता, वो बिलीफ बेचता है, फ्यूचर बेचता है। और जब लोग फ्यूचर खरीद लेते हैं तो वो सवाल पूछना बंद कर देते हैं। यही सबसे डेंजरस पॉइंट है, क्योंकि जब क्वेश्चनिंग खत्म होती है तब कंट्रोल शुरू होता है। तो अगली बार जब तुम इलॉन मस्क का कोई ट्वीट देखो या उसकी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने का सोचो, तो रुकना और खुद से एक सवाल पूछना, क्या तुम फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रहे हो या किसी के इन्फ्लुएंस में आ चुके हो?